यूपीआई से नफरत क्यों करता है अमेरिका? दुनिया के पेमेंट सिस्टम में कैसे यूपीआई खत्म कर रहा है अमेरिका की बादशाहत? वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी कंपनियों की बैंड बजा रहा यूपीआई। अमेरिकी सरकार को क्यों खटक रहा है भारतीय यूपीआई का वर्चस्व? आखिरकार जिसका डर था वही हो रहा है। रुपया ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा अमेरिकी पेमेंट सिस्टम। जैसे गूगल ने किया याहू को बर्बाद, ठीक वैसे ही यूपीआई कर देगा वीजा और मास्टर कार्ड का खेल खत्म। आखिर भारत सरकार के सामने क्यों रो रहा है वीजा और मास्टर कार्ड? दोस्तों, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि इस समय अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और दुनिया के सभी देश इसको पसंद कर रहे हैं और अपने देश में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है और कई ऐसे देश हैं जो कि अभी कतार में खड़े हुए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका जैसे देशों के ऊपर पड़ रहा है। अमेरिका अपना पेमेंट सिस्टम नहीं ला पा रहा है, बल्कि दुनिया के कोने कोने में भारत का पेमेंट सिस्टम यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अमेरिका भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम से क्यों नफरत करता है और अमेरिका को ये पेमेंट सिस्टम कितना पीछे लेकर छोड़ सकता है। सभी बातों को जानेंगे डिटेल में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में यूपीआई की मांग है और 30 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो कि यूपीआई को अपनाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यूएई, भूटान, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, फ्रांस, इसके साथ ही कई बारी देशों ने भी इसका स्वागत किया है और अपने देश में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। जिस तरीके से भारत के यूपीआई की प्रशंसा दुनिया के कोने कोने में हो रही है और लोग इस मैकेनिज्म को अपनाना चाहते हैं, उसको देखकर कहीं न कहीं अमेरिका जैसे देश को जलना तो था ही। और उसी के चलते हमें देखने को मिल रहा है कि इस चीज से अमेरिका को काफी ज्यादा जलन हो रही है और ये चीज अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। जिस तरीके से यूपीआई ने बिटकॉइन जैसे बड़े डिजिटल मैकेनिज्म को पीछे छोड़ दिया है, वो चीज कहीं न कहीं काफी देशों को परेशान भी कर रही है और इस चीज से भारत के आने वाले यूपीआई का भविष्य काफी उज्जवल है और यही वजह है यहाँ पर अमेरिका भारत की यूपीआई से नफरत करता है। दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया में इस समय ज्यादातर देशों के पास डॉलर में ही पैसा रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है ये करेंसी काफी ज्यादा मजबूत करेंसी है और आने वाले समय में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो इस करेंसी को दुनिया के किसी भी कोने में एक्सचेंज करा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर भारत अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ चला जा रहा है और इस चीज से अमेरिका की पकड़ खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से अभी भारत बड़े देशों के साथ नेशनल करेंसी में व्यापार करने की बात पर जोर दे रहे हैं और कई ऐसे देश सामने भी निकल के आ रहे हैं जो कि इस बात पर राजी हैं और भारत के साथ अपनी नेशनल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। और इस चीज से भारत अमेरिकी डॉलर को काफी ज्यादा बड़ा झटका देने वाला है और आने वाले समय में भारत कई बड़े देशों के साथ उसकी नेशनल करेंसी में व्यापार करेगा, जिससे अमेरिकी डॉलर जो दुनिया में मजबूत होता हुआ चला जा रहा है, उस पर भारत कहीं न कहीं मजबूत वार करेगा और उसको कमजोर करेगा। जिस तरीके से दुनिया के ऊपर अपनी बादशाहत अमेरिका चलाता हुआ चला जा रहा है, उसको भारत ही खत्म कर सकता है। और इसी कड़ी में भारत अब यूपीआई भी लेकर सामने आ गया है, जो कि अमेरिका की आंखों में खटकने भी लगा है। दोस्तों, जिस तरीके से वीजा और मास्टर कार्ड लोगों के ऊपर हाई चार्ज और अपनी टर्म और कंडीशन को लेकर जबरन थोपा करते थे, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों के पास नहीं रहा करता था और इसे सिर्फ अमीर लोग ही लिया करते थे। लेकिन साल 2012 वही समय है जब वीजा और मास्टर कार्ड की लगाने के लिए एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना रूपी कार्ड लाया और साल 2014 में इसे देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए पीएम जनधन योजना का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत जीरो बैलेंस होने पर भी लोग अपना अकाउंट बैंक में खुलवा सकते थे। और इसके बाद हमें देखने को मिला कि लगातार पूरे देश के कोने कोने में बैंक अकाउंट की संख्या बढ़ने लगी, जो कि पहले सिर्फ बड़े लोग ही बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खोला करते थे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि आप जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलवा सकते थे। पहले कम से कम मिनिमम अकाउंट आपको 3 से 4 हजार रखना ही होता था। ऐसे में पीएम जनधन योजना ने आकर पूरा खेल ही पलट दिया। साल 2016 ये वही समय था जब यूपीआई को लॉन्च किया गया और इसको बढ़ाने के लिए जियो ने और सस्ते इंटरनेट और पैंडेमिक ने भी अपना बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं बड़े शॉपिंग मॉल से लेकर छोटे दुकानदार तक सबके पास उनका क्यूआर कोड मौजूद होता है, जिसको स्कैन कर लोग बिना किसी झंझट के पेमेंट कर देते हैं। इसको लेकर आंकड़ा आया है कि हर एक सेकेंड में 10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से की जाती है और ये सब चीज देखकर अमेरिका की आंखें फटी जा रही है। दोस्तों, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड किस तरीके से मोनोपोली का इस्तेमाल करके दुनिया से काफी हाई रेट वसूल करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का, और ये 2 से 3 पेमेंट तक का रहता है। वहीं अगर हम भारत के रुपए कार्ड और यूपीआई की बात करें तो ये बिल्कुल ही फ्री है और यही चीज कहीं न कहीं अमेरिका को बहुत तगड़ा झटका देने वाली है।
दुनिया के कोने कोने में लोग मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को छोड़कर भारत के रुपए कार्ड और यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे तो इस चीज से उसका पैसा भी बचेगा। ऐसे में भारत का रुपए कार्ड और यूपीआई अमेरिका के वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड को सीधी टक्कर देने के लिए मार्केट में उतर आया है। और इस चीज से समय के साथ साथ भारत का पेमेंट सिस्टम अमेरिका के पेमेंट सिस्टम को धीरे धीरे करके खा जाएगा और दुनिया के कोने कोने में सिर्फ भारत के ही रुपए कार्ड और यूपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने भारत की यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम की नकल नहीं की। जिस तरीके से भारत का पेमेंट सिस्टम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है, ठीक उसी पेमेंट सिस्टम की तरह अमेरिका के पास भी पेमेंट सिस्टम मौजूद है और उस पेमेंट सिस्टम का नाम है FedNow जिली। लेकिन ये भी यूपीआई को टक्कर देने की काबिल अभी तक नहीं ले सका है, क्योंकि यहाँ पर जो ये FedNow है उसे डायरेक्ट किसी व्यक्ति को पैसे नहीं भेज सकता है और इसके जितने भी पेमेंट सिस्टम है उसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति से व्यक्ति को पैसा नहीं भेज सकते, बल्कि किसी ऐप के माध्यम से किसी बैंक में पैसा भेज सकते हैं। लेकिन यूपीआई के साथ ऐसा नहीं है। आप यूपीआई के माध्यम से किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, बस आपको उस दूसरे व्यक्ति की यूपीआई आईडी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसको और आसान बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके भी आप उस व्यक्ति को पैसा भेज सकते हैं, या फिर उसका QR कोड स्कैन करके भी आप उसे बड़ी आसानी से पैसा भेज सकते हैं। लेकिन अमेरिकी पेमेंट सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको अमेरिकी पेमेंट सिस्टम के माध्यम से किसी व्यक्ति को पैसा भेजना है तो ऐसे में आपको अमेरिकी पेमेंट सिस्टम का ऐप खोलना होगा, उसमें दूसरे व्यक्ति की बैंक डिटेल डालनी होगी, उसके बाद आप उसको पैसा भेज सकते हैं, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। इसके अलावा ये ट्रांसफ़र फीस अलग से लेता है, लेकिन यूपीआई के माध्यम से आप बड़ी आसानी से दूसरे व्यक्तियों को पैसा भेज सकते हैं और ये काम कुछ ही सेकंड का होता है और ये बिल्कुल फ्री है। इसकी वजह से ज़्यादातर देश में इसको अपनाया जा रहा है और अमेरिकी कंपनियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। जैसे गूगल के मार्केट में आते ही याहू बर्बाद होना शुरू हो गया था, ठीक वैसे ही भारत के यूपीआई के मार्केट में आते ही अमेरिकी वीज़ा और मास्टर कार्ड को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा झटका भारत की तरफ से दिया जाने वाला है। और अब हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत का यूपीआई वीज़ा और मास्टर कार्ड खा जाएगा और अमेरिका का खेल खत्म कर देगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि यहाँ पर अमेरिकी बाजार में भारत की यूपीआई को घुसने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर वीज़ा और मास्टर कार्ड पूरी कोशिश में है कि भारत की यूपीआई को अमेरिका में एंट्री नहीं मिले, क्योंकि जो दूसरे देशों में इसको नुकसान पहुंचा सकता है वो खुद के देश में इसको बड़ी आसानी से खत्म कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वीज़ा और मास्टर कार्ड अपनी मोनोपोली करते हैं और भारत को एंट्री नहीं लेने दे रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अमेरिकी दुनिया के ऊपर अपना पकड़ बनाकर रखा हुआ है और इंटरनेशनल बैंक हर ट्रांजैक्शन पर 25 से $65 ट्रांजैक्शन फीस लेता है, लेकिन अगर यूपीआई को ग्लोबल लेवल में इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पर काम किया जाए तो आने वाले समय में तो भारत का यूपीआई स्विफ्ट को भी रिप्लेसमेंट कर सकता है।